अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो तो खुद को कभी दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। देखें, ये जो फजूल का कंपैरिजन है ना, ये इंसान की ज़िंदगी से सुकून को छीन लेता है। आप हर वक्त टेंशन में ही रहते हैं। उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे तब टेंशन है, वो गाड़ी ले लेगा तब टेंशन है, वो प्लॉट ले लेगा तब टेंशन है, अच्छी जॉब लग जाएगा तब टेंशन है। ये टेंशन ही हर टाइम जो है ना वो चलती रहेगी। इसलिए कंपैरिजन ना करें कभी भी। देखिए, अल्लाह पाक ने ना हर शख्स में कोई ना कोई खूबी रखी है। किसी को अल्लाह ताला ने बगैर खूबी के पैदा नहीं किया, हर शख्स में। अच्छा, और कोई भी शख्स ऐसा भी नहीं है जो मुकम्मल हो, जिसमें सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हो, खामी कोई ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो तो आप अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को साइड पे रखें, अपनी खूबियों को शुमार करें। अच्छा, इसका मतलब वो नहीं है जो हम कहते हैं ना कि आप अपनी गलतियां फाइंड करें, उसको तलाश करें अपने, जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर हमारा बातिन जाहिर कर दे गलतियां, ये वो गलतियां नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो जाहिर बात है, आपने तलाश करनी है, उनको दुरुस्त करना है। इससे इन खामियों से मुराद वो चीज़ें हैं जिस पे आपका इख्तियार नहीं है। आपका कलर फेयर नहीं है, आपका कोई इख्तियार है। आपका कद छोटा है, आपका कोई इख्तियार है, कद बड़ा कर सकते हैं। आपके पास दौलत नहीं है, तो ये मुआशी तकसीम तो अल्लाह की हुई है। अल्लाह जिसे चाहे जितना नवाज दे। आपकी बेटियां ही बेटियां, बेटा कोई नहीं है, तो आपका इख्तियार तो नहीं है ना। बजाय कि आप दूसरों को देखें कि उसके 5 बेटे हैं, मेरे पास 1 बेटा भी नहीं है। ये कंपैरिजन आपकी ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देगा। देखिए, अगर कोई ऐसी 4 खूबियाँ जो आपके दोस्त के अंदर मौजूद हैं आपके अंदर नहीं है, तो कोई ऐसी 4 खूबियाँ भी तो होगी ना जो आप में हैं उसमें नहीं है। मेरी बात समझ गए ना। ये मेन पॉइंट ये है जिसको आपने समझना है। इसको मैं 4-5 मिसालों से आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझें कि कौन सी सिचुएशन होगी तो मैंने उसको कैसे डील करना है, ठीक है ना। यानी मेन मैंने बताया पॉइंट क्या है, कंपैरिजन है, उसको हमने ख़त्म करना है। अब मिसालों से आपको 3-4 मिसालें दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री ओनर है। अच्छा, वो फैक्ट्री ओनर मतलब कि इतना काबिल नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनपढ़ शख्स है, ठीक है ना, प्राइमरी पास है, समझ ले। हम मिसाल ले लेते हैं। अल्लाह पाक ने उसको नवाजा, उसको जो है वो समझ ले विरासत में मिल गई दौलत, यहाँ बड़ा सखी था, अल्लाह पाक ने किसी तरह उसको नवाज दिया, बस वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। अब वो किसी महफिल में जाता है जो पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, ठीक है ना, वहाँ पे जो सारी तबका सारा वो मौजूद है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब ये उनमें बैठता है तो इसको एहसास कमतरी महसूस होती है। इसको लगता है कि यार मैं तो बड़ा अनपढ़ हूँ, मैं तो इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, मेरी तो वोकैबुलरी इतनी वीक है कि उर्दू में भी मैं चंद इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। यानी ये खुद को कमतर महसूस करता है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और भी नोट करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा खुद को कमतर समझ रहा है वो कमतर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्री ऑनर है वो, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये आपने एक अपनी खामी तो देख ली कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि वो कल जाके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले हैं, फैक्ट्री के मैनेजर को कहे जी कल से मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो आप संभाल लेना, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अब उसको यहाँ पे क्या सोचना है, वो यहाँ पे ये सोचे, पॉजिटिव सोचे कि कितने ही ऐसे पढ़े लिखे लोग मेरे अंडर काम करते हैं। गुरूर नहीं, आजी के साथ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि इस तरह के कई पढ़े लिखे लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अब जो उसने मैनेजर रखा होगा वो कोई आम बंदा थोड़ी होगा, उसने MBA किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कौन से कोर्सेज किए होंगे, कितने सालों का एक्सपीरियंस होगा, फिर उसने उसको मैनेजर हायर किया, अब वो उसके अंडर काम करता है। अब ये नेगेटिव चीज़ नहीं आपने सोचनी कि ये सोच के आप जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो। जैसे मैंने बताया वो कमतर नहीं है, लेकिन वो अगर कंपैरिजन करेगा फिर जाहिर बात है वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा, ना शुक्री करेगा फिर, ठीक है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई जस्टिस है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना आम भी होंगे, मैं अपने मुल्क की बात करूँ, कई ऐसे जस्टिस गुजरे हैं जिनका कद बड़ा छोटा था। अब ये पीछे जस्टिस साकिब निसार जो था, इसका कद भी बड़ा नॉर्मल था। अच्छा, ये तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल था ना। एक जस्टिस मेरे जेहन से उनका नाम निकल गया, बहुत ही छोटा सा कद था, बिल्कुल इतना छोटा कद था, इफ्तिखार नाम था, मेरे जेहन से नाम निकल गया, बहरहाल वो बहुत ही नॉर्मल सा कद था उनका। अच्छा, मिसाल लें आप, ऐसी कोर्ट लगी हुई है, जस्टिस साहब बैठे हैं जिनका कद नॉर्मल है, सामने IG खड़ा हुआ है, IG पंजाब है, और वो बड़ा हैंडसम है, उसका कद शद बड़ा बेहतरीन है, उसके ऊपर जो उसने वर्दी पहनी हुई है बड़ी सूट कर रही है उसके ऊपर। अब जज यहाँ बैठ के उसको देख के ये सोचे कि यार क्या इसकी पर्सनैलिटी है, इसके ऊपर वर्दी कितनी सूट कर रही है, मैं तो यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे देख के भी ये कोई जज नहीं कर सकता कि ये जस्टिस है, लेकिन इसकी देखें वर्दी इसके ऊपर कितनी सूट कर रही है, पता लगता है ये IG है। अब अगर वो ये चीज़ सोचेगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा कि नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो ये सोचे कि यार मेरे अल्लाह ने देखे मुझे कितना इख्तियार दिया है कि IG पंजाब है, जितनी मर्जी इसकी पर्सनैलिटी है, ये मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है, इसकी जुर्रत नहीं है मेरे सामने बोल सके। आपको पता है जस्टिस के पास इतना इख्तियार होता है कि अगर IG पंजाब आया ना, या कोई भी ऑफिसर आया, उसके साथ जो उसके कांस्टेबल जो उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है, वो हुक्म दे ना तो वही उसको हथकड़ी लगा के बंद कर देंगे।
इतना इख्तियार होता है एक जस्टिस के पास, यानी उसी कांस्टेबल को कहेगा कि इस आईजी को पकड़ के जेल में बंद कर दे। अब अगर वो ये सोचे तो वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हम लोग देखें उन पॉइंट्स को जो हमारे पास चीज़ें नहीं होती, हमारा फोकस बताया ना, वो फोकस वाला जो कैमरा वो वहीं पे लगा होता है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, हम खूबियों को कंसिडर नहीं कर रहे होते। एक और मिसाल, जो ये जनरल मिसाल है इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट समझ आ जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दे सके, लेकिन वो बच्चे बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्टडी फ्री करते हैं। अच्छा, अब जब वो उस महंगी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे बताया गरीब घराने के बच्चे होते हैं, वो लड़का जो है वो बाइक पे जाता है यूनिवर्सिटी। अब आगे जाके जब देखता है सारे अमीरों के बच्चे, अब वो गाड़ियों पे आ रहे हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, और महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं। अब अगर वो ये चीज़ देखेगा तो जाहिर बात है फिर एहसास कमतरी का शिकार होगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि यार चाहे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन देखो अल्लाह ने मुझे इतना टैलेंट दिया है, ये लोग फीसें पे करते हैं, मैं फ्री पढ़ता हूँ। अब ये अल्लाह ने एक नेमत दिया ना, आप इसको शुमार करें। जब शुमार करेंगे तो एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होंगे और अल्लाह का जो है वो हमेशा शुक्र भी अदा करते रहेंगे। देखिए, अगर आपने कंपैरिजन करना ही है ना, तो फिर अपना कंपैरिजन जो है ना वो अपने माजी के साथ करें। आप ये सोचें कि यार आज से 5 साल पहले मेरी क्या हालत थी, मैं किस स्टेज पे था, और आज 5 साल गुजरने के बाद मेरी क्या सिचुएशन है। कहते हैं हलाक है वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हो। ये कंपैरिजन करें ना, हम दूसरे लोगों के साथ मवाजना करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आपने मवाजना किसी दूसरे के साथ ही करना है तो फिर आप उसकी नेकियों के साथ कंपैरिजन करें। आप ये सोचें कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मैं तो एक भी नहीं पढ़ता, ये दिन में कितना दुरूद पढ़ता है, मैं तो एक दफ़ा भी नहीं पढ़ता। ये कंपैरिजन है करने वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ों के अंदर जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। अननेसेसरी कंपैरिजन जो है ना, ये जो बिला वजह का जो मवाजन है ना, ये आपकी ज़िंदगी से सुकून भी ख़त्म कर देता है और आपको नाशुक्रा बना देता है। ये आप में बेशुमार बुराइयां पैदा करता है। हसद, कीना, बुग़्ज़, ये तभी पैदा होता है जब आप लोग जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। एहसास कमतरी का भी शिकार होंगे और साथ में जो ये खामियां जो है ना ये भी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक और काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी से महफूज रहे, अच्छी सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों की सोहबत जो हर वक्त आपकी खामियां ना गिनवाते रहें आपको। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी खामियां आपको गिनवाता है, लेकिन उसकी नीयत क्या होती है, आपकी इस्लाह करना, सबके सामने नहीं आपको कहेगा। ऐसे लोगों की सोहबत में रहना कि जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो, जो आपको मोटिवेट करें। अच्छा, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कंपनी की बात की ना, कि आपने उन लोगों से दूर रहना, लेकिन कई मरतबा ऐसे होता है कि आप उन लोगों से दूर भी नहीं रह पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रिश्तेदार हैं आपके, अब आप कतई ताल्लुकी तो नहीं कर सकते, हराम है वो, तो गुनाह कबीरा है, गुनाह का काम है। अब जाहिर बात है आपने मिलना मिलाना भी है, फंक्शंस में इकट्ठे भी होना है। अब जब आप साथ बैठेंगे आपको एहसास कमतरी का शिकार होंगे। जैसे उसके पास बहुत दौलत है, गाड़ी है, आपके पास नहीं है, अब आप छुटकारा भी नहीं पा सकते। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, अच्छी स्कॉलरशिप पे मिल गया, अब क्लास में तो आपने बैठना ही है, उन लोगों के साथ तो आपने बैठे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप टीचर को कहें कि आप मुझे अलहदा से क्लास दे दिया करें, उन्हीं लोगों के साथ आपने बैठना है। अब ये सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे खुद को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं। अगर तो ऐसी सिचुएशन है कि रिश्तेदार हैं उनको छोड़ भी नहीं सकते, दोस्त ऐसे हैं यानी क्लास फेलोज हैं, उनके साथ बैठ के आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो एहसास कमतरी का शिकार होने का खदशा है। अब यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। देखिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, वो बंदा कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता। वो बंदा ये नहीं सोचता कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, वो ये सोचता है कि बेशक मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये जो अल्लाह ने मुझे बाइक अता की है ना, मैं तो इस काबिल भी नहीं था। ये जो मैं अपनी टांगों पे चल रहा हूँ, टांगों से चल रहा हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मेरी टांगें सलामत रहें। जैसे मेरे आम हाल है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और मज़ेदार बात देखें, जो बंदा एहसास कमतरी का शिकार होता है, ना शुक्री करता है, उसको तो नेमत मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन जो शुक्र अदा कर रहा है ना, उसको वो नेमत मिल जानी है। बेशक उसके पास वो नेमत नहीं है, लेकिन उस नेमत पे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। जो नेमत उसके पास मौजूद है उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो उसको अल्टीमेटली वो नेमत मिल ही जानी है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे रिश्तेदारों के साथ बैठना है, जाहिर बात है बैठना ही है आपने, दोस्तों में बैठते हैं, क्लास फेलोज में बैठते हैं, पहला काम क्या करना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। दूसरा काम आपने क्या करना है, जब भी आप एहसास कमतरी का शिकार होने लगे, आपने वो खूबियाँ गिननी है अपनी जो उनमें मौजूद नहीं है।
मिसाल के तौर पे आपके सारे दोस्त जो है वो लैंडलॉर्ड हैं, गाड़ियों में आते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है उनके पास, लेकिन वो नमाज ही नहीं पढ़ते, ठीक है ना, उनको नमाज की कोई होश ही नहीं है, गुनाहों में मुब्तला है। तो अब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, अब बताएं आप खुशकिस्मत है कि वो हैं। एक मुसलमान का ना सबसे बड़ा असासा अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रहमत है, और वो नमाजी को मिलती है। नमाजी को अल्लाह की रज़ा मिलती है, नमाजी को अल्लाह की रहमत हासिल होती है। तो वो चीज़ें गिने जो उनके पास नहीं है और आपके पास मौजूद हैं। इस तरह आप जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला होने से बच जाएंगे, ठीक है ना।